नमस्कार दोस्तों, भारत से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आपका प्रश्न है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए दोदा बेटा, बी कार्डोमम, सी अनेमुदी, डी महेंद्रगिरी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए दोदा बेटा। आपका अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए अनाई मुमी, बी दोदबेट, सी इलायची, डी कार्डोमम। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अनाई मुमी। आपका अगला प्रश्न है, नीलगिरी हिल्स एक प्रकार के ब्लॉक पर्वत है जिस पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल स्थित है, उसका नाम है? आपके ऑप्शन है ए ऊटी, बी अजंता, सी ओनम, डी गोवा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ऊटी। आपका अगला प्रश्न है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मेघालय, बी दिसपुर, सी अरुणाचल प्रदेश, डी असम। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मेघालय। आपका अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग का कौन सा तट अधिक चौड़ा है? आपके ऑप्शन है ए पूर्वी, बी कोंकण, सी मालाबार, डी पश्चिमी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पूर्वी। आपका अगला प्रश्न है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए श्रीहरिकोटा पर, बी उड़ीसा तट पर, सी पुलिकट झील पर, डी आंध्र प्रदेश तट पर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी उड़ीसा तट पर। आपका अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा किस प्रकार का है? आपके ऑप्शन है ए चापाकार, बी रेखीय, सी शाखित, डी पंजाकर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए चापाकार। आपका अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला हिमालय माउंटेन्स की लंबाई लगभग कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 2000 किलोमीटर, बी 2100 किलोमीटर, सी 2400 किलोमीटर, डी 3000 किलोमीटर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 2400 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए पयार, बी बुग्याल, सी दून, डी मर्ग। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मर्ग। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दर्रा सह्याद्री में नहीं पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए थलघट, बी पलघट, सी भोरघट, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए कोरोमंडल, बी उत्तरी सरकार, सी मालाबार, डी कोंकण। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मालाबार। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रवाल द्वीप है? आपके ऑप्शन है ए मिनिकोय, बी कवरत्ती, सी लक्षद्वीप, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी
उपरोक्त सभी। आपका अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से भूमध्य रेखा कितने किलोमीटर दूर है? आपके ऑप्शन है ए 876, बी 867, सी 776, डी 768। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 876। आपका अगला प्रश्न है, सूरत से गोवा तक के तट को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए सौराष्ट्र, बी कोंकण, सी गोवा तट, डी मालाबार। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कोंकण। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? आपके ऑप्शन है ए अवशिष्ट पर्वत, बी मोनाडनॉक, सी अपरदनात्मक जलप्रपात, डी ज्वालामुखी शंकु। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ज्वालामुखी शंकु। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, नंगा पर्वत अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश में, बी जम्मू एवं कश्मीर में, सी मेघालय में, डी उत्तराखंड में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर में। आपका अगला प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? आपके ऑप्शन है ए छोटा नागपुर का पठार, बी दक्कन का पठार, सी प्रायद्वीपीय पठार, डी मालवा का पठार। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मालवा का पठार। आपका अगला प्रश्न है, निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए उज्जैन, बी जबलपुर, सी गांधीनगर, डी अगरतला। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी गांधीनगर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? आपके ऑप्शन है ए सलहेर, बी सिंकराम गट्टा, सी मादुगुला कोंडा, डी गली कोंडा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सलहेर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द उपमहाद्वीपीय भूमि का टुकड़ा जो पानी से घिरा हुआ है से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए खाड़ी, बी जलद मृमध्य, सी द्वीप, डी प्रायद्वीप। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी द्वीप। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द तीन तरफ से पानी से घिरे भूमि के शरीर से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए खाड़ी, बी जलद मृमध्य, सी द्वीप, डी प्रायद्वीप। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी प्रायद्वीप। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक शब्द स्वाभाविक रूप से निर्मित संकीर्ण आमतौर पर नौगम्य जलमार्ग से संबंधित है जो पानी के दो बड़े निकायों को जोड़ता है? आपके ऑप्शन है ए खाड़ी, बी जलद मृमध्य, सी द्वीप, डी प्रायद्वीप। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जलद मृमध्य। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीपसमूह है? आपके ऑप्शन है ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी मालदीव, डी अंडमान और निकोबार द्वीप। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी इंडोनेशिया। आपका अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? आपके ऑप्शन है ए भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी अरब, डी ए और बी दोनों। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अरब। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पीर पंजाल रेंज से होकर गुजरता है और मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है? आपके ऑप्शन है ए रोहतास दर्रा, बी माना पास, सी नीति पास, डी नाथुला दर्रा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रोहतास दर्रा। आपका अगला प्रश्न है, कैलाश और मानसरोवर के बीच स्थल मार्ग को कौन सा मार्ग बनाता है? आपके ऑप्शन है ए माना पास, बी रोहतास दर्रा, सी नाथुला दर्रा, डी बरलाचला दर्रा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए माना पास। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? आपके ऑप्शन है ए जोजिला दर्रा, बी नाथुला दर्रा, सी रोहतास दर्रा, डी माना पास। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जोजिला दर्रा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है? आपके ऑप्शन है ए चंडीगढ़, बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सी दमन और दीव, डी दिल्ली। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के विधायक भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? आपके ऑप्शन है ए लक्षद्वीप, बी चंडीगढ़, सी पुडुचेरी, डी ए और बी दोनों। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। आपका अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव पर कौन शासन करता है? आपके ऑप्शन है ए उपराज्यपाल, बी प्रशासक, सी मुख्यमंत्री, डी गुजरात उच्च न्यायालय। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रशासक। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।